बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक हम यही सोचते आए हैं और सुनते आए हैं कि एक बंदा जो वालिद कह लें, जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट करता है, अपने किसी एक बच्चे को बाकियों को छोड़ के, यानी कह लें कि महरूम करता है बाकियों को और एक बच्चे को कर देता है, तो वो नल एंड वाइड होता है। उसके इफ़ेक्ट कोई नहीं होता कि उसमें क्वेश्चन ऑफ ज़रर होता है कि दूसरों को महरूम करके किसी एक को नहीं दिया जा सकता। और इसकी ये 2 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में रिसेंटली एक जजमेंट हमारे जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, जैसे नवार हुसैन साहब, उन्होंने एक जजमेंट दी है जिसकी साइटेशन मैं लिख देता हूँ। 2025 है, LHC है और 4727 है। ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है, बड़ी अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया है, और विद द रेफरेंस ऑफ प्रायर जजमेंट्स जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती थी जजमेंट हमारे यहाँ 2022 SCMR 985 की, जिसके अंदर क्वेश्चन ऑफ ज़रर को, बहुत ज़रर यानी किसी को नुकसान पहुँचाना, ठीक है, उसको बड़ा एड्रेस किया गया था। और उसकी बेस पे जो हिबा है, गिफ्ट है, जो वालिद की तरफ से किसी एक को दिया गया था, उसे नल एंड वाइड करार दिया गया। आल्दो कि इस फैक्ट्स को स्टैटिक रखा गया है, उसे नहीं छेड़ा गया, लेकिन एक नई जहद दी है और एक नया रास्ता दिया है कि एक वालिद अगर, असल में यह मैं आपको केस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि ये केस क्या था और क्या जजमेंट आई है। केस ये था कि कुछ बच्चों ने अपने भाइयों के खिलाफ हिबा, कैंसलेशन ऑफ हिबा के डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसे फाइल किया। उससे नीचे से डिसाइड होते होते हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में डिसाइड ये हुआ, जैसे इनवार हुसैन साहब ने ये डिटर्मन किया कि ये जो बच्चे हैं जिन्हें हिबा किया गया है वो फर्माबरदार, माँ बाप के साथ थे, माँ बाप के अच्छे बुरे में उनके ख्याल ख्याल रखते थे, यानी लव एंड इफेक्शन था, और फर्माबरदारी की बेस पे इन्हें हिबा किया गया है। जबकि जिन्होंने चैलेंज किया हुआ इस हिबा को, वो अपने माँ बाप को छोड़ के जा चुके थे, उनके अच्छे बुरे का उन्हें कोई खबर नहीं थी। जब वो मरे हैं तो वो ये लेके आ गए। आल्दो दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल के जो मालक है वो किसी को भी हिबा करते, नो बडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन व्हाई इज डूइंग दिस वन, कुछ नहीं पूछ सकता किसी से, लेकिन उसे उसके कैंसिलेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और उसको कंसेक्टिवली एक जजमेंट जो अभी मैंने एक हवाला दिया तो 2022 का, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की ही एक जजमेंट 2020 जो 25 की LHC है और 9693 है। अच्छा, इसमें भी वही जो रूल है उसे कह लें कि दोबारा से इम्प्लीमेंट किया है। अब ज़रर के हवाले से उन्होंने इससे थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकले हैं। अब ये जो क्वेश्चन ऑफ ज़रर है ना, ज़रर जिसे कहते हैं कि किसी एक को कर दिया है तो दूसरों का हर्ज ना हो और उस नुकसान हो रहा तो उसे ज़रर बोलते हैं, कि बाकियों का महरूम करना ज़रर है, उसे तकलीफ़ देना होता है। आम लफ्ज़ भी आप पढ़ा होगा आपने। लेकिन अब उसको एक स्टेप आगे चले गए हैं और कोर्ट्स इस चीज़ को कहती है कि आया जो बंदा है, अनलेस अनटिल द क्वेश्चन ऑफ हिबा और गिफ्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी हैं, इजाबो कबूल और पोजेशन का, ठीक है, यानी इन अ सेंस कि अगर एक बंदे ने गिफ्ट ही किसी को दिया है, उसने कबूल कर लिया है, उस प्रॉपर्टी की पोजेशन भी दे दिया है, उस पर डोमिनियन भी उसका कायम हो गया, तो हिबा पूरा हो गया। और इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं और जो अगर वो बाप की या गिफ्ट करने वाले की बदनीति समझ आती है, ज़रर आता है, अभी भी उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन ये एक नई चीज़ जो हमारे यहाँ हमारे सामने आई है, डिटर्मन हुई है। पहले तो हर चीज़ को, हर हिबा को इसी चीज़ पे डिटर्मन होता था कि ये ज़रर है और दूसरों को महरूम कर दिया गया है। नहीं देखा जाता था कि जिन बच्चों को महरूम किया गया है, जिसे दिया गया है, उसकी खिदमात क्या है, उसकी माँ बाप से सलूक कैसा है।
इस चीज़ को पहले कभी डिटर्मन नहीं किया गया, लेकिन अब इसको डिटर्मन करते हुए ये कहा गया कि एक बच्चा जो फर्माबरदार है, माँ बाप की कह लें कि हर बात मानता है, उनके साथ है, और बाप ने अगर माँ ने या बाप ने उसे गिफ्ट कर दिया इस हवाले से, तो उसका ये राइट बनता है अनलेस अनटिल कि वो क्वेश्चन ऑफ ज़रर विल बी देयर, उसका ये राइट बनता है कि हिबा अगर हो गया तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने खिदमत की है। लेकिन अगर एक तरफ दूसरे हैं जो छोड़ के चले गए हैं, माँ बाप का पता नहीं है, माँ बाप हॉस्पिटल में या बीमार हैं, जैसे भी हैं, कभी नहीं उन्होंने आके देखा, जब इन सिचुएशंस में ये बात आती है, तो फिर ये हिबा स्टैंड करेगा कोर्स के मुताबिक, ये हिबा सही है और इस हिबा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फर्माबरदार बेटे बेटी को अगर तो दिया गया है दूसरों के मुकाबले में, तो वो स्टैंड करेगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन जो मैं बार बार एक क्वेश्चन ऑफ ज़रर की बात कर रहा ना, ये वहीं रहेगा अगर किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे बदनीति साबित होती है, जो डोनर है, जो हिबा करने वाला है, उसकी अगर कोई भी किसी किस्म की बदनीति साबित होती है, तो ये हिबा टूट जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इसमें एक और एक्सेप्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हिबा जो सिर्फ बेटों को किया गया हो, बेटियों को महरूम करके, तो वो हिबा चाहे बेनिफिट पे हो, चाहे फरमाबरदारी पे हो, चाहे जैसे मर्जी हो, फिर भी स्टैंड नहीं करेगा। जो लड़की का बेटी का राइट को स्ट्रक ऑफ करके सिर्फ बेटों को दिया गया हो, वो कभी भी स्टैंड नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसमें चाहे बदनीति हो या ना हो। ये बात क्लियर रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की नंबर ऑफ जजमेंट्स इज देयर कि ये जो है हिबा वो स्टैंड नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। औरत को महरूम करने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी गिफ्ट, कोई भी कह लें कि सरेंडर डीड कोई इफेक्ट नहीं करती। जिसका राइट है उसे मिलना ही मिलना है। दूसरों के मामले में ये जजमेंट इसमें डील करती है। ये दो एक्सेप्शंस है। अदरवाइज अगर कोई ऐसा जजमेंट ऐसी कोई हिबा हुआ है जो फर्माबरदारी पे दिया गया, तो वो स्टैंड करेगा, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो फर्दर देखते हैं इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई अगर इसकी अपील डेफिनेटली अगर एक स्टैंड किया, तो इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है, उसकी क्या जजमेंट आती है, वो उस पर हेल्ड क्या करता है, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। और अगर तो यहीं स्टैंड रहा, वो होप्स हो कि यहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके एडवर्स को आता है तो फिर भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।